वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इजी इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जाना था। आज हम कुछ और वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये थे हमारे इजी इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के वर्ड्स, जिन्हें आप पार्ट 1 प्ले करके देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ होती है किफ़ायतें, बचतें। ये किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री के आंतरिक के बाहरी बचतें होती हैं, जो कुछ इंटरनल से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल इकोनॉमीज़। इंटरनल इकोनॉमीज़ से एक फैक्ट्री कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, उसकी इंटरनल बचतें होती हैं, लाइक केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से जो बचतें होती हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। जो बचतें बाहरी होती हैं वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं, लाइक जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, उससे जो कुछ फ़ायदा हो गया है कंपनी को, और कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे थे उसके कोई जो टैक्स हैं उनमें कमी हो गई है, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ टाइप हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये लॉ है, बहुत बड़ा है, इसको हम इजी वे में समझते हैं। जब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल को बढ़ाया जाता है तो कुछ समय के लिए जो टोटल प्रोडक्ट है बढ़ता है और फिर घटती रेट पर बढ़ता है और एट लास्ट कम हो जाता है। इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं। इट मीन्स जब वेरिएबल्स को बढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग में हमें जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है और एट लास्ट बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट बंदी लागत होती है, कोस्ट दैट डज नॉट चेंज विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए गुड और प्रोडक्ट। मतलब जो भी प्रोडक्ट को इंक्रीज करें हम, वॉल्यूम को, प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कम करें, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। ये वो होती है जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। जब हम कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट हमने लगाई दैट इज कॉल्ड ए फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारी इनकम ऑफ अ बिजनेस होती है। कोई भी हम लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके जो इनकम होती है उसको इकोनॉमिक्स भाषा में रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होता है घरेलू, मतलब एक सीमाओं के अंदर, एक देश की सीमाओं के अंदर हो सकता है, ये स्टेट के जो बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर हो सकता है। इट मीन्स नॉट इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये डोमेस्टिक है। नेक्स्ट है नेट। नेट होता है टोटल इनकम में से जब एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, इन सब को घटा दिया जाता है तो हमारी नेट इनकम में बचती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम, इनकम जो ट्रांसफ़र की जाती है, एक बिजनेस से दूसरे में ट्रांसफ़र की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट है पेमेंट्स। पेमेंट से भुगतान या अदायगियाँ होती हैं जो हमें कोई भी लेन देन करने पर करते हैं। जैसे हमने कोई भी मशीनरी है वो परचेज़ किया है तो हमें उसके लिए पेमेंट करना है, कोई भी और रॉ मटेरियल ख़रीदा है हमने तो उसके लिए पेमेंट करनी है। इस टाइप की पेमेंट्स होती हैं, इनको भुगतान, अदायगियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होता है मूल्य ह्रास, इसको अवश्य बोला जाता है। ये लाइक जैसे हमारे पास कोई मशीनरी है, उसको जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी होती है, और कोई भी बिजनेस है उसमें उस मशीनरी की वैल्यू को एक फिक्स्ड परसेंटेज में उसकी वैल्यू को कम किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ए डेप्रिशिएशन। तो ये थे हमारे इजी इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 के वर्ड्स। अब हमें इन वर्ड्स को पार्ट 3 में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।